धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेट कर मस्तक के बीच में आ जाएं। देखें अपने आप को। मैं चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य शक्ति हूँ। परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। जो अभी क्लास में सुन रहे थे, देखें अपने संस्कारों को। मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ। मैं 7 गुणों से भरपूर हूँ। अब जितनी देर योग में रहेंगे अपने एक एक गुण को इमर्ज करेंगे और ये अपने गुणों शक्तियों को यूज करेंगे। इसे ही पुरुषार्थ कहते हैं कि यही हमारी पढ़ाई का लक्ष्य है, वापस अपनी ओरिजिनल सेल्फ में आना। तो इसीलिए परमात्मा बार बार हमें समझ देते हैं, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो, क्योंकि एक वो ही है जो सर्व गुणों और शक्तियों का सागर है। उसके साथ मन बुद्धि को लगाते हैं तो हमारी इनर पावर्स, जो हमारे असली संस्कार हैं, वो जागृत होते हैं। नहीं तो बाहरी मुक्ता में आकर सारा दिन बाहर की दुनिया को देखते देखते जो रावण के संस्कार हैं उनको ही यूज करते गए। यही कारण है हम पर कितना विकर्मों का बोझ चढ़ गया। लेकिन अब इस देह से खुद को डिटैच देखें। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, देह को चलाने वाली शक्ति हूँ। बार बार अपने आप को ये रियलाइज करवाना है, क्योंकि बार बार हमें रावण भुलाता है। रावण हमारा प्राणापन है, हमारा देह अभिमान है, और वो हमारी मत पर पर्दा डालता है। अब हमें ऊंचते ऊंच मत मिली है, अद्वैत मत, जो परमात्मा की मत है। उस मत से हम अपने आप को जानते, अपने पिता को जानते, अपनी अंदर की डिविनिटी के साथ कनेक्ट हो जाते। तो परमात्मा ही आकर के हमारे से ये सारी गंदगी उतार कर हमें ज्ञान और योग के पंख देते, जिससे ही हम अपने घर को उड़ सकते हैं। नहीं तो 5,000 वर्ष पहले घर से आए, घर का दरवाजा बंद हो गया, यहाँ पर ही हम खेल खेलते गए जन्म बाय जन्म। अब परमात्मा ही आकर के हमारे लिए हमें घर का रास्ता बताते, स्वर्ग का गेट खोलते हैं। तो धीरे धीरे चलें अपने घर की ओर। मन बुद्धि को समेट लें एकदम बाहर की बातों से, इस देश से, देह की दुनिया से। मैं आत्मा न्यारी होकर उड़ चली हूँ ऊपर, 5 तत्वों की दुनिया से परे, आवाज के शोर की दुनिया से दूर। हमारा घर परम धाम, निराकारी दुनिया। देखें इस घर को, शांति धाम को। इस घर में चारों ओर गोल्डन प्रकाश है। इस घर में बहुत शांति है। इस घर की शांति को महसूस करें। इस घर में रहते हमारे परमपिता परमात्मा परम ज्योति। देखें सामने उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा के पास आ गए हैं। अपने आप अंदर ही अंदर बहुत नशा चढ़ाएं। देखें हमको सच्चे का संग मिला है। दुनिया में किसी को भी ये मालूम नहीं है हम कौन हैं, किसके हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। भले दुनिया में कितनी पढ़ाइयाँ हैं, कितनी नॉलेज इकट्ठी की हुई है, साइंस चंद तक पहुँच गई है, लेकिन किसी को भी ये मालूम नहीं। हम कहते बाबा हम आपका कितना ना शुक्राना करें, आपने इस भूल भुलैया के खेल में से आकर के हमें रास्ता बताया है। आपने हमें ज्ञान और योग के पंख दिए हैं। हमने खुद को जाना, खुदा को जाना, अपने घर को जाना। अपने घर में अपने पिता के साथ बैठे हैं। दिल की हर रूह रिहान बाबा से करें। बाबा को हर दिल की बात सुनाएं, हर बात की राय बाबा से लें। ऊंचते ऊंच हमें परमात्मा मिला है, उसकी ऊंचते ऊंच मत मिल रही है। हर बात का साथी अब हमारे साथ वो है।
तो बाबा से रिफ्रेश होकर चार्ज होकर वापस लौट चलें। आ जाएं नीचे, देखें खुद को नीचे आते हुए। मैं आत्मा अशरीरी नीचे आ रही हूँ। ग्लोब के ऊपर आ जाते, लाइट के शरीर में देखें और ऊपर से नीचे इस बेहद के खेड को देखें। खेड खेड़ने वाली आत्माओं को देखें। पूरे विश्व में ग्लोब पर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखते हुए पावरफुल संकल्प करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते वापस लौट आए अपने घर में। देखे पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखें, उनको पावरफुल संकल्प दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस मस्तक के बीच में लौट आएं, शरीर रूपी वस्त्र को पहन लें और बरकुटी काल तख्त पर विराजमान हो जाएं। देखें मैं आत्मा राजा हूँ, एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ, अपने राज सिंहासन पर विराजमान होती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करें जिसमें बैठ कर के हम एक जन्म में ने सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला निराकार पिता परमात्मा आया है, जो हमें अनेक मतों से निकाल द्वैत मत दे रहा है। ये जो उसकी एक द्वैत मत है, उससे हम मानस से देवता बन जाते हैं। उसने ही हमें आकर घर का रास्ता बताया है। इस खेल में आकर हम तो अपने घर को ही भूल गए थे। अब बाबा ने बताया है घर कैसे जाना है, घर कहाँ है और घर कैसा है। बाबा कहते अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तो अभी हम जो एफर्ट कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ है वाणी से परे जाने का, कि मैं आत्मा निराकार उस इस वाणी के देश से हमारा परे का धाम है, निर्वाण धाम, जहाँ पर कोई संकल्प विचार नहीं है। और ये प्रैक्टिस हमने जहाँ ही करनी है, फिर ही घर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं है। तो मन बुद्धि से अपने आप को चेक करें, हर कर्म इंद्री को। कोई कर्मेंद्रियों की चंचलताएं नहीं है, मन बुद्धि संस्कारों की खिंचातान नहीं है, कहीं भी हमारी रग अटकी हुई नहीं है। इस देह में रहते हुए देह से न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ, और वो भी समझ के सहत हैं। कोई ऊपर ऊपर से कहने की बात नहीं कि यही हमारी सच्चाई है। शरीर रूपी वस्त्र पहनकर तो केवल खेड खेड रहे थे, अब समझ आ गई है ये केवल ड्रामा है, खेल है, नाटक है। कहीं भी यहाँ पर किसी भी व्यक्ति में, बात में, संबंधों में अटकना नहीं है, क्योंकि ऐसे शरीर, ऐसे संबंध तो कितने धारण किए और छोड़े हैं। अब इस जन्म में, इस शरीर में हमें परमात्मा मिला है, हमें हमारा परिचय मिला है। अब उस परमात्मा से मन बुद्धि को लगाना है और बार बार यही रिहर्सल करनी है। इसमें कभी भी थकना नहीं है। बाबा कहते रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। माया हिलाएगी, तपकाएगी, पीछे खींचेगी, संसार की बातें कर्षित करेंगे, लोगों की बातें आएंगी, लेकिन कोई भी बात का हम पर प्रभाव ना पड़े। वो तभी हो सकता जब हमारी बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ होगा, जब सत्य के साथ जुटे होंगे,
तो झूठ कितना भी कर्षण करे, बाहर कितना भी शोर डाले, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। इस स्मृति से फरिश्ता बनकर चलें ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करें। देखें अपने आप को ये रूहानी यात्रा करते हुए, देखें कितना मज़ा आ रहा है। हम ज्ञान और योग के पंखों से उड़ रहे हैं, नहीं तो कितना हम दे और दे की दुनिया में ही फंसे हुए थे। तो सामने देखें बाप दादा को, सूक्ष्म वतन में सेकंड फ्लोर। बाबा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतज़ार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे, मेरे लाडले, मेरे सिकीलदे बच्चे, 5000 वर्ष के बिछड़े हुए अब आकर मिले हो। 5000 वर्ष पहले घर से आए थे, आकर बाबा कहते घर को ही भूल गए और भूल भुलैया के खेल में फंस गए, खुद को ही भूल गए। खुद को भूलने के कारण हमने यहाँ के ही अपने आप को समझ लिया, जहाँ पर कितने पसारे किए। एक शरीर लिया, उसमें कितना पसारा किया, मोह क्रोध अहंकार लोभ किया, जिससे हम आत्मा को तो कुछ नहीं मिलता और ही विकर्मों का बोझ चढ़ जाता है। शरीर की प्राप्तियों के लिए कितने विकर्म करते हैं, तो वो शरीर छूट जाता, कुछ भी साथ नहीं जाता, लेकिन जो साथ कर्म किए हैं उस शरीर में वो हमारे साथ चले जाते। तो ऐसे कितने जन्म हमने कितनी मेहनत की बाहर की प्राप्तियों के लिए, संबंधों के मोह के लिए, लोभ क्रोध किया, अहंकार किया, लेकिन वो सारा विकर्मों का बोझ हर शरीर में जो भी पार्ट प्ले किया आत्मा पर रिकॉर्ड होता गया। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि जन्म बाय जन्म शरीरों की हमने बहुत प्राप्तियां की, लेकिन अंदर आत्मा पाप के बोझ से भर गई। आज जो भी किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, तन से मन से धन से संबंधों से, उसका कारण कोई बाहर नहीं है, उसका कारण हमारे ही किए हुए कर्म है। तो अब हमें श्रेष्ठ कर्म सिखाने के लिए पिता परमात्मा आया है। तो बाबा कहते बच्चे अब मन बुद्धि को मेरे साथ लगाओ, मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्मों जन्मांतरों के जो सिर पर पापों का घड़ा भरा हुआ है, बोझ चढ़ा हुआ है, वो मेरी याद से ही उतरेगा। और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अगर कोई समझता है कि हम वैसे ही सुखी हो जाएंगे, कि वो तो बाहर के सुख हैं, फिजिकल कंफर्ट्स हैं, लेकिन जो आत्मा का आंतरिक सच्चा सुख है वो तब तक फील नहीं होगा जब तक हम ऊपर के विकर्मों को विनाश नहीं करेंगे। क्योंकि जो भी बातें परिस्थितियां आ रही हैं वो वैसे ही नहीं आती, उसके पीछे कारण है। जो हमने लंबी यात्रा तय की है, विकर्मों के बोझ चढ़े हैं, लेकिन बाबा कहते कारण तो मैं बताता हूँ, साथ में निवारण भी बताता हूँ कि बच्चे जो हुआ उसको बिंदी लगाओ, आगे से श्रेष्ठ कर्म करो और आगे से अपने कर्मों पर अटेंशन दो। आत्मा समझकर सबके साथ संबंध संपर्क में आओ और अपने सात गुणों को यूज करके कर्म करो। जो 5 विकारों को यूज करते आए उसका रूट कॉज था देह अभिमान। अब आत्मा हूं तो मैं आत्मा कैसी हूं? मैं प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता से भरपूर हूं। तो अपने ओरिजिनल संस्कारों की फोल्डर को खोलेंगे, जो ऊपर इतनी और लेयर्स आ गई है उसको बाबा को समर्पित कर देते कि बाबा जी जो भी हम पर लेयर्स चढ़ी है ये हमारी नहीं है, ये आप ले लो। तो बाबा के साथ ये हम सौदा करते हैं और कोई दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो कहेगा अपना किचड़ा अपना कखपन मुझे दे दो, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बना दूंगा, तुम्हें खुशियों से सुखों से भरपूर कर दूंगा। केवल एक पिता परमात्मा है, क्योंकि वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। एक वो ही आकर हमें कहता है बच्चे अपना सारा कखपन इतने जन्मों का बोझ सारा मुझे दे दो। तो हम भी अपने सारे व्यर्थ बोझ बंधन बाबा को देकर लाइट हो जाते। अब इस एक जन्म हमें पिता परमात्मा मिला है, ये कोई कहने की बात नहीं, वो प्रैक्टिकल में आया हुआ है। उसके साथ हमारा सच्चा संबंध जुटा है, हम उसके हैं।
5000 वर्ष के बाद मिले हैं। तो ये समय वापस नहीं आने वाला। ये छोटा सा संगम युग का पीरियड है, उसमें भी हमारे पास कितना टाइम है, हम शरीर में कितनी देर रहेंगे, उतना ही हमारे पास संगम है। तो अभी एक सेकंड भी संकल्प भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिसको 2 युगों से पुकारा ढूंढा, उसके लिए जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य किए, अब वो आया है, हमारी भक्ति का फल दे रहा है। बाबा के पास इमर्ज करें अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प दें, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई हो। देखें बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है, सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया, हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं, क्योंकि अब ये जो समय है ये अमूल्य समय है। इसमें हम अपने मन बुद्धि को पूरी तरह से रिफाइन बनाते हैं, क्योंकि मोटी बुद्धि हो गई, क्योंकि देव मान में आ गई, तो हद का ऊपर ऊपर का जो आंखों से देखते कानों से सुनते हैं उसको उस पर ही चल रहे हैं। लेकिन आत्मा तो बहुत शक्तिशाली है, उस तक तो हम पहुंचते ही नहीं, अपने साथ कनेक्शन नहीं होता, तो बाहरी मुक्ता में बाहर की बातों में ही ऊपर ऊपर की सोच बनाकर विकर्मों का बोझ चढ़ाते जाते। अब बाबा कहते हैं अंतर में जो आत्मा है उसको देखो, उसमें बाबा के ज्ञान का रोज घृत डालो, आत्मरूपी दीपक को जगाओ, तो ज्योत से ज्योत जगाते चलो। तो जितना अपने आप को देखते ज्ञान का घृत डालते जाते, हमारी बुद्धि रिफाइन होती जाती, सारे जन्मों के बोझ उतरते जाते हैं। जब हमारे ऊपर से इतनी गंदगी उतरती है तो तब ही हम उड़ सकते हैं, तब ही हम शरीर रूपी पिंजरे से फ्री हो सकते हैं। नहीं तो हमने अपनी ऊपर ऊपर सोचने से कितना बांध लिया है इस शरीर से, कर्मेंद्रियों के कितने मुताज हो गए हैं कि कोई भी, हमारे संस्कार ऐसे बन गए हैं कि को ऐसे बिलीव्स बन गए हैं कि कोई भी बात सोचने से पहले ही कर्म में ले आते हैं। तो बाबा ने अब हमें सोचने के शुद्ध संकल्पों का खजाना दिया है। बाबा कहते सोच कर सोचो, कि आत्मा समझकर अपने गुणों शक्तियों को यूज करे। हमारे संस्कार हमें चला रहे हैं, इसको भी बार बार बैठकर नोट करना है कि संस्कार हमें नहीं चलाएं। इतने संस्कार डीप रूटेड हो गए हैं कि हमें संस्कार ही ऊपर ऊपर से घुमा रहे हैं। अब पूरी तरह से अंतर्मुखी होकर के अपने संस्कारों को बदलना है, खुद को बदलना है। आज तक बाहर परिवर्तन करना चाहते थे, बाबा कहते हम बदलेंगे जग बदलेगा। हमारा स्लोगन ही ये है, हमारी पढ़ाई ही ये है, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया,
हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा आपको तो कोटि कोटि बार शुक्राना। जो मन ना चित था ऐसे कभी भगवान भी मिलता है। आपने असंभव को संभव बनाया है, हमें दिव्य बुद्धि दी है, तीसरा नेत्र दिया है, कल युग के घोर अंधकार से निकाल मखमली गोद में बिठाया है। हम बीती बातों को बिंदु लगाकर बिंदु बाबा की याद में रहते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी अपने आप को जाने, अपने पिता को जाने, अपने घर के रास्ते को जाने। सबको दुआएं देते हुए उड़ चले ऊपर अपने घर, परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। कब सोचा था ऐसे कभी अपने घर में भी आएंगे। हम तो कहते थे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। लेकिन हम सोचते से शरीर से मरना, बाबा कहते शरीर से नहीं, देह अभिमान से मरना है, कि बॉडी कॉन्शियस से मरना, पुरानी दुनिया से मरना है। तो जितना हम देह और देह की दुनिया से मर जाते, कि उससे न्यारे हो जाते, डिटैच हो जाते, उतना ही हमें ज्ञान और योग के पंखों से हम अपने घर में सेकंड में पहुंच जाते, कि हमें कोई भी देह और देह की दुनिया की बात पीछे खींचती नहीं है। ये बाबा ने हमें योग के पंख दिए हैं, को ये हम उस परम आनंद को अब अनुभव कर रहे हैं, जो आनंद किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, हमारी अपनी आनंद की अवस्था है। और वो भी हमें पिता परमात्मा ने टेस्ट करवाई है, उस परमा आनंद को पाया है, जो हर देह और देह की दुनिया की डिपेंडेंसी से मुक्त है। बार बार अपने इस फ्रीडम को यहाँ पर आकर के फील करना है। मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, निराधार हूँ, कोई आधार नहीं है। तो इस परम आनंद को मैं आत्मा फील कर रही हूँ। सुख के सागर का मैं बच्चा, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। हमारा सुख किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, हम सुख स्वरूप आत्माएं हैं। बार बार जब अपने को ये संकल्प देंगे, यहाँ पर बिठाल कर ये सच को टेस्ट करेंगे, तो कभी भी सुख बाहर से नहीं ढूंढेंगे, सुखी रहकर सब कुछ करेंगे। बाहर की कैसी भी बातें होंगी, परिस्थितियाँ होंगी, लेकिन हमारा सुख, हमारी खुशी, हमारी शांति कोई छीन नहीं सकेगा। सब कुछ करेंगे, सबके साथ निभाएंगे, लेकिन अंदर में कोई भी बात का दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, क्योंकि सारे ड्रामा के राज समझे हुए हैं। बाबा की इस ज्ञान की गहराई को हर रोज जितना अंदर भरते जाते, समझते जाते, आत्मा कितनी सुखी होती जाती है। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है, हम मास्टर बीज बनकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते हैं। जो बाबा में बीज में ज्ञान है, अब वो सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में है। तो सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति सदा के लिए समाप्त हो गई है। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व में चारों ओर कोने कोने में चक्कर लगाते हुए
कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अनटाइमली डेथ्स हो रही है, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, शक्तियों की शांति की किरणें देते, और सभी के हम कहते बाबा सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, क्योंकि अब हमें तो समझ है कि अब ये अंत का समय आ गया है, सभी के हिसाब किताब चुकतू होने हैं। जो भी हमने कर्म किए हैं, कोई मन से, तन से, धन से, संबंधों से, किसी भी तरीके से, वो हमारे सामने आएंगे। लेकिन हमने सबको बाबा की लाइट माइट देनी है, क्योंकि सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बनकर इजीली चुकतो हो जाए, और सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और सभी के चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही हैं, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़ें, देखें फरिश्ते बन करके नुमा शाम के समय उड़ चलें ऊपर, सारे विश्व का भ्रमण करें। फरिश्ते बनकर नुमा शाम के समय नीचे सारे विश्व की आत्माओं को, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्यार की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते, हर आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, जिस पिता को ढूंढ रहे हो उस सच्चे पिता को सब कहते हैं ही इज़ वन, ही इज़ ट्रुथ। वो सच्चा पिता आया है, वो आकर सच बता रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, उस सच्चे पिता को साथी बनाओ, क्योंकि सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो हमारी नैया का खवैया आया है। हम भक्ति में कहते थे सतगुरु ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। तो अब आओ सभी इस नैया में सवार हो जाओ, जिसका बोटमैन स्वयं वो सच्चा पिता है। तो आकर के सबको हम कहते हैं उस सच्चे पिता के साथ सच्चे सुख घनेरे पाओ। चारों ओर हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हम परमात्मा के फरिश्ते वापस अपने घर में आते। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर से बाबा को मिलाएं, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें, देखें उनका कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है, सत्य के साथी बन गए हैं, उसके रंग में रंग गए हैं। जो पिता इतने सुख घनेरे दे करके जाता है, हमें अद्वैत मत देता है, हमें आकर विघ्न विनाशक बनाता है, हमें समाधान स्वरूप बनाता है, समाने की शक्ति देता है। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने देह अभिमान का, विकारों का, पुरानेपन का, क्रिमिनल आई का, जो भी हम में अशुद्धियाँ आ गई हैं उनका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन भंडारे भंडारियाँ सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते लाडले बच्चे जो बाप का सब कुछ आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया।
जो कहते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो विरले व्यापारी हम निकले। अपना प्राणापन कखपन विकारीपन दे अभिमान बाबा को दे करके, बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों के खजाने से खुद को भरपूर कर लेते, समाधान स्वरूप बन करके रहते और विश्व कल्याणकारी बन करके रहते हैं, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।